नमस्कार। ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। बस एक बार बना लो, पूरी गर्मी ठंडे ठंडे कूल कूल फील करोगे। रोज एक ग्लास पी लेने से ही गर्मी छूमंतर हो जाएगी और दिन भर आप तरोताजा रहोगे। ना आपको लू लगेगी और ना ही बीमार होंगे। सचमुच आज हम ऐसी ही एक ड्रिंक बना रहे हैं और ये कुछ नहीं है, बस साधारण सा आसानी से बनने वाला आम पन्ना है। आज की वीडियो में मैं आम पन्ने की बहुत ही सिंपल और बेस्ट रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से कम सामान में बनने वाली रेसिपी है ये, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गर्मियों में बहुत काम की रेसिपी है ये। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज आपको एक बात याद दिला रही हूँ, मेरा चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट बर्ड्स के नाम से है, जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत आसान तरीके से बनने वाली घरेलू रेसिपीज मिलती हैं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम सबकी पसंदीदा गर्मियों में सबसे ज्यादा बनने वाली ड्रिंक बना रहे हैं। आम का सीजन है, नए कच्चे और हरे आम मार्केट में बहुत आ रहे हैं, इसीलिए महीने भर बल्कि 2 महीने स्टोर करने वाली आम पन्ना की रेसिपी बना रहे हैं, जो बाहर की कोल्ड ड्रिंक या सोडे या केमिकल से बनने वाली किसी भी ड्रिंक से 100 गुना बेहतर है। आम पन्ना पीजिएगा, ये शरीर को तरोताजा रखेगा। जब भी हम बाहर जाते हैं इस मई जून की गर्मी में और लू लग जाती है ना, तो या तो वो प्याज खाने से खत्म होती है या इस आम पन्ना को पीने से भी खत्म हो जाती है। इसलिए आज हम आम पन्ना बना रहे हैं। इसमें कुछ ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आम पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो छोटे छोटे आंधी में जो कच्चे आम गिर जाते हैं ना, वो लिए हैं। ये सस्ते भी मिल जाते हैं और कच्चे होने से गल भी जाते हैं। अगर आपको ये वाले आम ना मिले तो आप बड़े हरे कच्चे कोई से भी आम ले सकते हैं। मैं ये आम पन्ना 1 महीने के लिए स्टोर करने के लिए बना रही हूँ। वैसे कोई भी नई सीजन की चीज ज्यादा दिन तक तो चलती नहीं है, अब जितने दिन भी चलेगा, पर जब तक भी हरी कच्ची कैरी आती रहती हैं, मेरे घर में आम पन्ना हर समय आपको बना हुआ तैयार मिलेगा। तो चलिए आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने सारे आमों को अच्छी तरह से धो लिया था और इन्हें 3-4 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे आमों की गर्मी निकल जाती है। हमें अब इन सभी आमों को छील लेना है। मैं इन्हें इस तरह से पतला छिलका पीलर से छील कर निकाल रही हूँ। आप जैसे भी चाहें छील सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं आपके लिए टाइम टाइम पर इस तरह की इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी बनाकर डालती ही रहती हूँ। हाँ, एक बात और, इस आम पन्ने को बनाने के लिए बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आम की क्या वेराइटी है। जैसा भी आम आपको मिले ले लीजिएगा, कच्चा पक्का कटा हुआ किसी भी तरह का चलेगा। बस ध्यान रखें कि आम खराब ना हो। कई बार जब आंधी चलती है तो बाग वगैरह में कितने आम गिर जाते हैं ना, और बहुत से आम तो गिरकर फट भी जाते हैं, मिट्टी भी लग जाती है। तो मैंने भी इसी तरह से आंधी में गिरे हुए आम ही लिए हैं, इसीलिए ये इतने छोटे हैं। अब हम तो इन्हें पीलर से छील रहे हैं, पर अगर आप चाहें तो इन्हें आप बिना छीले डायरेक्ट छिलके सहित भी उबाल सकते हैं और उबलने के बाद छिलका आराम से उतर जाता है। पर छील कर उबालना मुझे सबसे ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि उबालने के बाद भी हमें छिलका तो निकालना ही होता है और उस तरह से काफी सारा पल्प भी वेस्ट हो जाता है। देखकर आपको लग भी रहा होगा कि पीलर से आम छीलना कितना आसान है और वेस्टेज भी नहीं है बिल्कुल भी। अब हमने सारे आम छील लिए हैं और आप देख रहे हैं कि हमने कितना पतला छिलका उतारा है। बस अब इसके बीज भी काट कर अलग कर लेंगे। अभी आम बहुत छोटा है तो इसमें गुठली भी नहीं बनी है, बस ये बीज ही है। इसे हम इस तरह चाकू से अलग कर देंगे। अब देखिए, हमने सारे आम से इनके बीज अलग कर लिए हैं और इनमें जरा भी वेस्टेज नहीं निकला है। अब अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं। और अब देखिए, अब मैंने ले लिया है ये ढेर सारा पुदीना। पुदीना हमारे यहाँ छत पर लगा हुआ है, बहुत सारा लगा हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही फ्रेश पुदीना है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। मुझे तो देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। पुदीना हमारे शरीर को रिफ्रेश करता है, गर्मी दूर करता है, क्योंकि पुदीने की तासीर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। इसीलिए गर्मियों में पुदीने को हमें चटनी, जलजीरा या इस तरह आम पन्ने में डालकर ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। पुदीने की डंडियां बहुत सख्त होती हैं, तो मैं इनकी पत्तियां अलग कर रही हूँ। और ऊपर से देखिए, ये बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत भी है, तो मैं इसे ऐसे ही अलग तोड़ कर रख लेती हूँ। गार्निशिंग कर लेंगे इनसे। तो देखिए, सारी पत्तियां मैंने साफ तोड़ ली हैं। वैसे तो बाहर से भी जब हम हरी पत्तेदार कोई सब्जी लेते हैं तो उसे अच्छी तरह वॉश करते हैं। ऐसे ही पुदीने को वॉश करने के लिए भी मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काफी सारा पानी।
पानी डालकर हम इसे हाथों से अच्छी तरह साफ कर लेंगे। एक बार साफ करके मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए घर का पुदीना होने पर भी पानी कितना गंदा हो गया है। एक बार फिर से इसे वॉश कर लेंगे और इसी तरह प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखिए पानी सारा बिल्कुल साफ है। पुदीना और आम दोनों ही हमने तैयार कर लिए हैं। और ये जो इसमें से हमने कूड़ा निकाला है ना, इसकी भी हम खाद बना लेते हैं, तो मैं इसे फेंक नहीं रही हूँ। अब हम एक कुकर में इन आम के टुकड़ों को डाल देंगे। इन्हें हमें बॉईल करना है। इसके लिए मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून सादा नमक भी साथ में डाल रही हूँ। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस पर 2 सीटी आने तक इसे आम को बॉईल कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी मैंने हाई रखा हुआ है, क्योंकि हमें प्रेशर ही तो बनाना है और आम अभी बहुत कच्चे हैं ना, तो 2 सीटी में ही आराम से बॉईल हो जाएंगे। 1 सीटी लग चुकी है। एक्चुअली सीटी आई नहीं रही थी, इसलिए मुझे टच करना पड़ा। दूसरी सीटी भी आ चुकी है, तो गैस बंद कर देते हैं और प्रेशर को अपने आप निकलने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और प्रेशर देखिए 5 मिनट में ही पूरा निकल गया है। तो मैं कुकर का ढक्कन खोल दे रही हूँ। आम देखिए अच्छी तरह से गल गया है। चमचे से या किसी बड़े चम्मच से इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। वैसे भी हमें इसे ठंडा करना है, तो मैं इसे खुले बड़े बर्तन में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। अभी तो देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इसमें से कितनी भाप निकल रही है। जब तक हमारा आम ठंडा हो रहा है, हम कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा। ये आज मेरे पास भुना हुआ है। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ। इसे हम मिक्सी में चलाकर बारीक पीस लेंगे। तो ये हमारा आम पन्ने को टेस्टी बनाने वाला मसाला तैयार हो गया है। अब इसी मिक्सर ग्राइंडर जार में हम पुदीना पीस लेंगे। पुदीने में 2-4 टेबल स्पून पानी डालकर इसे भी हम बारीक पीस लेते हैं। पुदीना भी अब देखिए हमने पीस लिया है और इधर अब हमारा आम भी ठंडा हो चुका है। तो अभी पुदीने के साथ ही इसी जार में हम अपना आम भी पीस लेते हैं। देखिए ये हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है। इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। बचा हुआ आम भी मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पीस लेते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ये देखिए बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम बोल में निकाल लेंगे। अब पहले जो आम हमने पीसा था उसमें पुदीना मिक्स था और अब केवल आम पीसा था, तो दोनों को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मसाला भी हमारा बहुत बढ़िया पिसकर तैयार हो गया है। तो चलते हैं अब गैस की तरफ और गैस पर एक भारी तली का भगोना रखेंगे। मैं इस भगोने में 3 कप चीनी डाल रही हूँ। ये लगभग आम के वजन की बराबर की ही चीनी है। अब हमने इसमें जितनी चीनी ली है उसका आधा हम इसमें पानी डाल देते हैं। मतलब हमने 3 कप चीनी ली है और 1.5 कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं। चलाते रहेंगे इसे हम जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल नहीं जाती है। मोटी चीनी है तो घुलने में भी समय लगता है। बीच बीच में हमें चलाते रहना है। चीनी भी घुल रही है और चीनी में अब तक उबाल भी आ गया है। 5 मिनट हम इसे ऐसे ही उबलने देते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक ये चाशनी उबल रही है, इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। एक बार 1-2 ड्रॉप प्लेट में डालकर चेक कर लेते हैं। देखिए अगर ये इस तरह से प्लेट में रनिंग है, मतलब नीचे की तरफ गिर रही है चाशनी, तो अभी एक तार की चाशनी नहीं बनी है। तो इसे हम 2 मिनट और उबलने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं। अब ये सही है। तो सबसे पहले तो हम गैस बंद कर देते हैं और अब इसमें आम का पेस्ट जो हमने बनाया है उसे डाल देंगे। अच्छी तरह चाशनी में इसे मिक्स कर लेंगे। गैस हमने इसलिए बंद की है कि उबलती हुई चाशनी में कई बार जो हम सामान डालते हैं वो ऊपर को आता है और उबल जाता है, इसीलिए हमने गैस पहले बंद कर दी है। इसी में हम अपना चटपटा मसाला डालकर भी फिर से मिक्स कर देंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब गैस ऑन कर देते हैं। पर अब जरूरी है कि हम इसे लगातार चलाते रहें। भले ही हमने एक तार की चाशनी बनाई है, पर हमारे आम और पुदीने का पेस्ट भी लिक्विड ही है, तो हमें इसे 5-7 मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना जिससे आम और पुदीने का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये आम पन्ना। इसमें अब थोड़ा थोड़ा उबाल भी आने लगा है। मेरा भगोना समतल तली वाला इंडक्शन बेस्ड है। इसकी तली काफ़ी भारी है, इसलिए 1-2 मिनट के लिए अगर बिना चलाए भी हम छोड़ देते हैं तो तली में चिपकने का डर नहीं है। 5 मिनट हो गए हैं मिक्सचर को उबलते हुए और अब ये काफ़ी गाढ़ा, मतलब परफेक्ट है। ठंडा होकर अभी और भी गाढ़ा होगा। बस अब हम गैस बंद कर देते हैं और अब आम पन्ना बनकर हमारा तैयार है। इसे गैस से उतार कर ठंडा होने देते हैं।
1 घंटे बाद हम इसे देखेंगे। 1 घंटा हो गया है और अब ये हमारा आम पन्ना कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह ठंडा हो गया है। तो मैं इसमें डालने के लिए 2 मीडियम साइज के नींबू ले रही हूँ। वैसे तो कच्चा आम भी खट्टा ही होता है, पर मैं इस नींबू को खटास के लिए नहीं यूज कर रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह से किसी भी शरबत को बनाने के बाद शुगर क्रिस्टल्स तली में जम जाते हैं। नींबू का रस डालने से इस शरबत में चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। बस अब हमारा आम पन्ना सिरप, शरबत या कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे एक बोतल में पलट लेते हैं और जब भी मन करे बस 1 बड़ा चम्मच सिरप पानी में डालें और ताज़ा आम पन्ना शरबत बनकर मिनटों में तैयार हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके सामने शरबत बनाकर भी दिखाती हूँ। एक बोल में हम 2 बड़े सर्विंग स्पून आम पन्ना कॉन्सेंट्रेट डाल देते हैं और 2 ग्लास ही पानी डाल देंगे। 2 ग्लास शरबत के लिए 2 सर्विंग स्पून आम पन्ना शरबत काफ़ी है। इसमें हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी डाल रहे हैं जिससे ये ठंडा हो जाएगा। बहुत टेस्टी है ये। गर्मी से राहत देने वाला ठंडा ठंडा शरबत किसी भी समय पिए। आपका शारीरिक तापमान भी बैलेंस रखेगा और गर्मी के मौसम में लू और कई तरह की बीमारियों से भी बचाएगा। अब सर्व करने के लिए 2 ग्लासों में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे और आम पन्ना डालकर सर्व करेंगे। हमें अगर खुद ही पीना है तो ऐसे ही ये ड्रिंक तैयार है, और अगर मेहमान आ जाएं तो गर्मी में चाय तो कोई पीता नहीं है, यही आम पन्ना ड्रिंक बनाकर अपने मेहमानों को भी सर्व करें। पुदीने के पत्ते से ग्लासों को गार्निश कीजिए और पेश है मेहमानों के लिए ठंडी ठंडी आम पन्ना ड्रिंक। मिलते हैं जल्दी ही फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।